आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 23 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 23 है, स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 22 में और उसके पहले के सूत्रा में दृष्टा का स्वरूप, दृश्य का स्वरूप, दोनों स्वरूप क्या है इसके बारे में बताया है। फिर सूत्रा नंबर 22 में पतंजलि कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसके लिए प्रकृति जो है, दृश्य जो है, नष्ट हो जाता है और अन्य पुरुषों के लिए, अन्य साधकों के लिए प्रकृति जो है सदैव मौजूद रहती है, क्योंकि उनको भी साधना के मार्ग में प्रकृति भोग और मुक्ति प्रदान करने में सहयोगी होगी। तो प्रकृति का विनष्ट, प्रकृति का नाश नहीं होता है, प्रकृति सदैव मौजूद रहती है। पहले के सूत्रा में दृष्टा और दृश्य के स्वरूप के बारे में पतंजलि ने बताया है। अब पतंजलि जो है संयोग के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दृष्टा, दृश्य और संयोग, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है सांख्य दर्शन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संयोग का स्वरूप क्या है, संयोग क्यों होता है, संयोग होने का कारण क्या है। तो यहां पे पतंजलि कह रहे हैं स्वस्वामी शक्तयो। स्वस्वामी शक्तयो मीन्स स्वशक्ति। स्वशक्ति किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं। और स्वामी शक्ति पुरुष को कहते हैं। पुरुष माने चेतन पुरुष, उसको कहते हैं। इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। वह संयोग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चेतन पुरुष जो है प्रकृति का स्वामी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति जो है चेतन पुरुष का गुलाम है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो स्वशक्ति है, जो प्रकृति है, वह चेतन पुरुष के लिए उसकी संपदा है, उसके लिए ही है। संपदा है मतलब उसके लिए ही है। के लिए है मतलब
उसको भोग और मुक्ति प्रदान करने के लिए है। भोग और मुक्ति प्रदान करने में सहयोगी है। तो प्रकृति जो है चेतन पुरुष के लिए अधिकृत पदार्थ है। अधिकृत पदार्थ मीन्स अब क्या कहा जाए, क्या उसका अधिकार है? यह शब्द ठीक नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है चेतन पुरुष का, यह भी शब्द ठीक नहीं लगता है। वहां पे एक परस्पर संबंध है, दोनों के बीच में, पुरुष और प्रकृति के बीच में हार्मोनी है, लयबद्धता है, ऊर्जा का एक जोड़ है। तो यह संयोग क्यों है? संयोग इसलिए है कि पुरुष प्रकृति के स्वरूप को जान ले और अपने स्वरूप को भी जान ले कि प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं। इन दोनों स्वरूप को जानने के लिए ही यह संयोग है। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, प्रकृति के स्वरूप को और चेतन पुरुष के स्वरूप को जानने के लिए ही यह संयोग है, और संयोग होने का कोई कारण नहीं है। तो जब पुरुष, चेतन पुरुष भोग के लिए जाता है जड़ पदार्थ की ओर, दृश्य की ओर, प्रकृति की ओर, तो बुद्धि वृत्ति के अनुसार वह देखता है। अगर बुद्धि वृत्ति न बने तो वह देख नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल किसी मून को, किसी चांद को वह देखता है, तो उस समय और किसी चीज को नहीं देख रहा होता है, सिर्फ चांद को देख रहा होता है। तो चांद को जब देखता है तो उसके चित्त में बुद्धि वृत्ति बनती है, तो उस समय वो चांद को भोग रहा होता है। जब चांद को भोग रहा होता है तो भोगते समय चेतन पुरुष एक सा हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। चेतन पुरुष से भूल जाता है कि मैं कौन हूं, उससे अटैचमेंट बना लेता है अविद्या के कारण, होश न होने के कारण। वहीं जब चेतन पुरुष होश में होता है तब वह भोगने जाता है, तो बुद्धि वृत्ति के साथ ही वह देखता है, वो दृश्य को देखता है और जान जाता है कि मैं कौन हूं, ये दृश्य क्या है। वह मुक्त हो जाता है, वह अटैचमेंट जब नहीं बनाता तो वह मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? चेतन पुरुष। यह जो सहयोग है प्रकृति और पुरुष के बीच में, वो सहयोग इसलिए है चेतन पुरुष को प्रकृति के स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप को जानना